इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे। हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन टैब के अंदर आपको जो है यहाँ पर मास्टर्स एंड देन आइटम का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। कोई भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ऐड बटन का यूज करना है। कोई भी स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर आपको चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई बटन का यूज करेंगे। एंड देन आप जो भी स्टॉक आइटम्स हैं उनको जो है देखना चाहते हैं, उनकी जो हिरार्की है, कैटेगराइजेशन है, उसको आप समझना चाहते हैं तो लिस्ट जो बटन के जरिए आप उस जो है स्टॉक आइटम्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड बटन का यूज करते हुए जो है स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो जो भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं उसका जो नाम है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो लेट से हम जो मोबाइल जो फोन्स होते हैं उनकी सेल परचेज करते हैं, तो ऐसे में मोबाइल जो है यहाँ पर सैमसंग कंपनी, एंड देन जो मॉडल नंबर है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। और अगेन अगर आप जो है उसकी और कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर जो है मेंशन करना चाहते हैं फॉर मोर स्पेसिफिकेशन, ताकि आपको जो है बहुत इजीली जो है आपका जो भी स्टॉक आइटम है वो पता चल सके, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेट्स से 128 GB एंड देन एलाइज जस्ट लाइक निक नेम। बहुत बार जो है किसी स्टॉक आइटम को आप बहुत शॉर्ट या बहुत जो है स्मॉल नेम्स से जो है प्रोनाउंस करते हैं या फिर उसको जो है समझते हैं, जानते हैं। तो लेट से हम यहाँ पर सिर्फ जो है M31 जो है 128, तो ये जो है हम एंटर कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि हमें पूरा स्टॉक आइटम नेम लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन, जब भी हम कोई वाउचर क्रिएट करेंगे, हमें सिर्फ शॉर्ट नेम जो है उसके जरिए भी हम जो है उस स्टॉक आइटम को जो है सेलेक्ट कर पाएंगे। एंड देन प्रिंट नेम, जो भी आप जो बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर आप जो स्टॉक आइटम का नेम जो है प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर सकते हैं। ग्रुप, अगर आप एक से ज्यादा सेगमेंट्स में जो है डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेट से मान लीजिए आप मोबाइल्स में भी डील करते हैं, आप लैपटॉप्स में भी डील करते हैं, आप कंप्यूटर्स में भी डील करते हैं, तो ऐसे में आप जो है ग्रुप क्रिएट्स कर सकते हैं। और वहां पर जो है मोबाइल का अपना एक अलग ग्रुप रहेगा और उसमें आप सभी मोबाइल से रिलेटेड आइटम्स को क्रिएट करेंगे। इसी तरह लैपटॉप का अपना एक अलग ग्रुप रहेगा और लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, वो लैपटॉप कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है हमारा ग्रुप रहेगा वो जनरल ग्रुप है। लेट से अगर आप कोई कैटेगरी मेंटेन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है आपको यहाँ पर जनरल ग्रुप देखने को मिलेगा। और अगर आप कैटेगरीज मेंटेन करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो भी ग्रुप्स आपने क्रिएट किए हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप को कैसे मेंटेन किया जाता है, वो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप जिस आइटम को क्रिएट कर रहे हैं उस आइटम का यूनिट मेजरमेंट क्या है, पीसीज में है, नंबर्स में है, किलोग्राम्स में है, मीटर्स में है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मोबाइल के रिगार्डिंग हम यहाँ पर जो है पीसीज में डील करते हैं। देन कोई अगर आपकी ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी है, ओपनिंग स्टॉक कोई है जो आप एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद टैक्स कैटेगरी, अगर आपकी कोई जो टैक्स कैटेगरीज आपने जो मेंटेन की है, आपकी जो स्टॉक आइटम है उस पर जो टैक्स रेट है 12%, 18%, 28%, तो अकॉर्डिंगली वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 8517 जो है मोबाइल्स के रिगार्डिंग एचएसएन कोड है। इसके बाद अगर आप यहीं पर ही सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी ये सब मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे तो जहां पर आप वाउचर क्रिएट करेंगे, जो भी सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर है, वहां पर जो भी आप रेट एंटर करेंगे अकॉर्डिंगली आप उस वाउचर को जो है रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आप बाय डिफॉल्ट एक प्राइस यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राइजेस है वो जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हुए प्रॉब्लम ना हो, तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और जो भी एक्चुअल प्राइस पर जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हुई है वो आप सीधा जो है वाउचर क्रिएट करते हुए ही एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर कोई सेल्स प्राइस एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम सेल्स प्राइस, तो ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यूज है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर अगर इसको यस करेंगे तो जो है सेल्स प्राइस होगा वो इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो जो है दिखाई देगा। जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जब आप वाउचर क्रिएट करेंगे, तो वहां पर अगर आपने यह ऑप्शन यस किया है तो आपका जो जो प्राइस होगा वो इंक्लूडिंग टैक्सेस होगा। अगर आप इसको नो करेंगे तो आपका जो है प्राइस अलग होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो टैक्सेस होंगे वो होंगे, एंड देन जो है आपकी ग्रोस वैल्यू रहेगी। सेम वे में जो परचेज प्राइस है उसको भी आप इंक्लूडिंग
टैक्सेस मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव प्राइस को यस करेंगे। अगर आप जो है एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, टैक्सेस को एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको यस वो नो करेंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट जो है अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा ट्रांजैक्शंस के अंदर भी जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई सेल्स अकाउंट जो है क्रिएट किया है, लेट्स से सेल्स जो है 18%, सेल्स 12%, सेल्स 28%, इस तरह से अगर आपने सेल्स लेजर जो है मेंटेन की है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉट रिक्वायर्ड करते हुए भी स्किप कर सकते हैं। सेम वे में परचेज लेजर को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये सभी जो डिटेल्स है आपको जो है वहां पर एंटर नहीं करनी पड़ेगी, मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये जो है डिटेल्स वहां पर ऑलरेडी मेंशनड रहेगी अगर आपने इनको यस किया है, सेलेक्ट किया है। अगर आपने इनको सेलेक्ट नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है तो आपको वहां पर सेलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द वाउचर। उसके बाद अगर आप कोई डिस्काउंट जो है मेंशन करना चाहते हैं तो डिस्काउंट आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। देन आइटम डिस्क्रिप्शन, अगर आप स्टॉक आइटम को और ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है और डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शन जो है मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से मोबाइल है, सैमसंग कंपनी है, M31 जो है उसका जो मॉडल नंबर है, उसके बाद उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 180 GB जो है उसकी मेमोरी है, और जो रैम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 4 GB। तो अगर आप और ज्यादा कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पर आप कलर भी मेंशन करना चाहते हैं, ब्लू कलर है, तो ऐसे में इस तरह आप जो आइटम की डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रीऑर्डर लेवल्स हैं, मिनिमम लेवल्स हैं, मैक्सिमम लेवल्स हैं। तो बेसिकली जहां पर भी आप स्टॉक मेंटेन करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स से मान लीजिए मेरे पास इस स्टॉक आइटम का जो स्टॉक है वो 50 पीसेस है, और मुझे लगता है जैसे ही मेरी जो स्टॉक आइटम 10 पीसेस रह जाएगी, मींस मैंने 40 पीसेस 40 पीस को जो है बेच दिया है, अब मेरे पास सिर्फ 10 पीसेस है। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि जैसे ही 10 पीसेस रह जाएंगे मुझे एक वार्निंग मिलेगी, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्टॉक जो आपका इस पर्टिकुलर आइटम का 10 पीसेस रह गया है, आप और स्टॉक परचेज कर सकते हैं, और आइटम्स परचेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कुछ मिनिमम लेवल्स, मैक्सिमम लेवल्स, रीऑर्डर लेवल्स आप सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है एक रिपोर्टिंग टूल्स है। जब भी आपका स्टॉक जो है एक लेवल से नीचे जाएगा या एक लेवल से ऊपर चला जाएगा तो आपको वार्न किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, और इस तरह जो आपकी बेसिकली स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद एक और स्टॉक आइटम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।